हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ del 1 is given by determinant 1 1 abc a square b square c square and del 2 is equals to 1 bca 1 cab 1 abc, then we have to find which option is correct। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हम ऑपरेशंस करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड यहाँ पर एक और चेंज करने वाले हैं हम C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। तो ये ऑपरेशंस करेंगे। अब del 1 की बारी है तो del 1 को कंसीडर करेंगे। del 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया आपके पास 1 1 1 देन ए बी सी एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट टू 1 कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास C1 C2 और C3। तो इसमें चेंजेस आएंगे। C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। तो यहाँ से आपका del 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा आपके पास b माइनस सी और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा तो b माइनस सी और यहाँ पर आएगा आपके पास b प्लस सी देन 1 c एंड सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 and C2 रेस्पेक्टिवली। तो C1 C2 से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास del 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनेंट 0 1 a प्लस b देन 0 1 b प्लस c देन 1 c एंड c स्क्वायर। अब इसको ये आपका रो 1 है, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास del 1 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पर आ गया आपके पास 1 बिकॉज ये भी 0, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, ये 0 है तो ये 1 आ गया b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास b प्लस सी माइनस ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। सो माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से आ गया आपके पास del 1 इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया c माइनस ए। इन द सेम वे अब del 2 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे del 2 का डिटर्मिनेंट गिवन है। तो del 2 के एलिमेंट्स देखिए ये गिवन है 1 बी सी ए। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 1 1 दिस इज बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास ए बी सी देन सी ए और ए बी। यहाँ पर आ गया आपके पास सी ए और यहाँ आ गया आपके पास सी ए के बाद ए बी। अब यहाँ पर भी कुछ ऑपरेशंस करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम रोज में चेंज करेंगे। सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो जब भी आप चेंज करेंगे तो रोज में आपका चेंज आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास del 2 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 0 0, इन दोनों में से C कॉमन आ गया तो B माइनस ए, इन दोनों में से A कॉमन आ गया तो a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर आपके पास b माइनस सी देन ये हो गया आपके पास c
एंड यहाँ पर आपके पास a कॉमन आया था, तो ये a कॉमन आएगा, तो यहाँ पर देखिए a कॉमन आ गया तो c माइनस बी हो जाएगा। ये हो गया आपके पास c माइनस बी, देन 1 एंड देन ये हो गया आपके पास ए बी। अब इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन एलिमेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास इस रो से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रो से ले लेंगे a माइनस बी कॉमन, तो यहाँ से आएगा आपके पास del 2 इज इक्वल्स टू R1 से कॉमन ले लिया हमने a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 0 माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर b माइनस ए गिवन है तो -1 आ गया एंड यहाँ पर आ गया आपके पास +1। अब देखिए यहाँ से इस रो से हम b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो b माइनस सी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 0 एंड देन माइनस ए आएगा, यहाँ पर भी आपके पास -1 नहीं आएगा, माइनस सी आएगा, दिस इज माइनस सी एंड देन 1 एंड यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास अगेन 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 ए बी एंड सी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस देन माइनस देन प्लस, तो ये हो गया आपके पास del 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, बी माइनस सी, ये 0 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सी, अब ये c 0 से मल्टीप्लाई होके 0 -1 देन +1, ये हो गया आपके पास 0 देन माइनस माइनस प्लस ए, तो यहाँ से आ गया आपके पास del 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, बी माइनस सी एंड यहाँ पर आ गया आपके पास a माइनस सी। अब हमसे पूछा गया है del 1 प्लस del 2 की वैल्यू क्या होगी, तो del 1 प्लस del 2 है आपके पास, यहाँ पर del 1 पहले चेक कर लेते हैं, तो del 1 आया है आपके पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो a माइनस बी, बी माइनस सी एंड नेक्स्ट क्या आया है यहाँ पर, ये आया है आपके पास c माइनस ए। अब यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे, बट माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन आ गया आपके पास माइनस, तो माइनस कॉमन लिया तो ये आपका a माइनस बी एज इट इज, देन b माइनस सी एंड देन a माइनस सी था, माइनस कॉमन ले लिया तो c माइनस ए हो गया, तो यहाँ से आपके पास del 1 प्लस del 2 की वैल्यू आ गई 0। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शंस में चेक करते हैं कि del 1 प्लस del 2 आपका कौन सा ऑप्शन 0 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.